सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 3 शेर और चित्रकार नामक पाठ से अभ्यास करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस अभ्यास को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसमें आए सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हम पाठ के अंतर्गत दी गई कविता का प्रसंग सहित सरलार्थ कर चुके हैं और शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। इसके लिए आप चैनल से वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे इस पाठ का पुस्तक अभ्यास, जो कि आपकी बात से शुरू होता है। यहाँ पर पेज नंबर 12 आपकी बात प्रश्न क चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया था। चित्रकार की जगह यदि आप होते तो बचने के लिए क्या करते? तो प्यारे बच्चों, जो कि आपकी बात के अंतर्गत प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आपको अपने मन से सोचकर, अपने दिमाग से सोचकर बताने होते हैं, खुद से उत्तर लिखने होते हैं। लेकिन एक संकेत के तरह मैंने यहाँ पर कुछ लिखकर दिखाया है। आप इनकी सहायता से अपने उत्तर बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम चित्रकार की तरह ही चतुराई से बच निकलने की कोशिश करते, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम चित्रकार की जगह होते तो शेर से कैसे बच सकते थे? हम पेड़ पर चढ़ जाते। तो इस तरह से आप अपने उत्तर यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। इसी के साथ प्रश्न ख चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा था। आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते? पाठ में चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा है, तो अगर आप चित्रकार होते तो आप क्या कहते? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हम जंगल का राजा कहते या उसको वनराज कहते। आप शेर का कोई और नाम भी रख सकते हैं। आप अपने मन से सोचकर बताइए कि आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते। उसके बाद है प्रश्न ग। चित्रकार ने नाव पर चढ़कर जी भरकर सांस ली। आप किन किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कौन से काम हैं जिनको करके आप जी भरकर सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी अपने उत्तर बनाकर यहाँ पर बता सकते हैं कि आप किन किन अवसरों पर या क्या क्या काम करके गहरी सांस लेते हैं। मैंने लिखा है हम भागकर गहरी सांस लेते हैं और सीढ़ी पर चढ़ते हैं भागते हुए तो तब भी गहरी सांस लेते हैं। टीवी में कोई भूतिया कहानी या डरावनी चीज़ें देखकर भी गहरी सांस लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने उत्तर बना सकते हैं और यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। आगे है प्रश्न 4 पाठ से आगे। क शेर चित्रकार के कहने पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताएं वह बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि शेर क्या सोच सकता है। ये हमारे अपनी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या उसकी तरह सोचकर हम अपना उत्तर क्या बनाएंगे। तो वो सोच रहा होगा कि जैसे ही चित्रकार शेर का चित्र बना देगा तो मैं उसे खा जाऊंगा और मुझे अपना चित्र और चित्रकार का मांस दोनों ही मिल जाएंगे। इसी तरह से प्रश्न ख यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान वापस लेने आता तो क्या होता? अगर शेर के बुलाने पर चित्रकार वापस आता तो क्या होता? शेर उसको खा जाता, मार देता। प्रश्न ग यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? या तो चित्रकार झील में ही कूद जाता, नहीं तो किसी पेड़ पर चढ़ जाता। तो ये था मेरा आइडिया। लेकिन अगर आपको इससे कुछ अलग पता है या कुछ अलग मन में आया है तो आप अपना उत्तर यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं।
आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए हमें कुछ मुहावरे दे रखे हैं और सबसे पहले है होश उड़ना। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। होश उड़ना मतलब घबरा जाना। और उसके बाद घबरा जाना को बताने के लिए कई और मुहावरे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द दे रखा है होश उड़ना, और होश उड़ना जिसका अर्थ है घबरा जाना। अब घबरा जाना एक ऐसा शब्द है जिसके लिए बहुत सारे मुहावरे बनाए हुए हैं, जैसे पसीने छूटना, हाथ पांव फूलना, हाथों के तोते उड़ना, पैरों तले जमीन खिसकना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 और एक होश उड़ना। ये 5 मुहावरे सिर्फ किसके लिए हैं? घबरा जाना शब्द के लिए। होश उड़ना घबरा जाना, पसीने छूटना घबरा जाना, हाथ पांव फूलना घबरा जाना, हाथों के तोते उड़ना घबरा जाना, पैरों तले जमीन खिसकना घबरा जाना। तो एक ही शब्द के लिए बहुत सारे मुहावरे हो सकते हैं। अब है आप इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। यहाँ पर हमें 4 मुहावरे दे रखे हैं, 1 2 3 और ये 4। इन चारों को हमें वाक्य में प्रयोग करते हुए लिखना है। पहला है, देखते हैं पसीने छूटना। तो पसीने छूटने मतलब तो यही रहेगा घबरा जाना, लेकिन वाक्य क्या बनाएंगे इसका हम? पुलिस को देखकर चोर के पसीने छूट गए। और उसके बाद है दूसरा मुहावरा है हाथ पांव फूलना, जिसका अर्थ है घबरा जाना, और इसका सेंटेंस है, इसका वाक्य बनेगा नकल करते समय पकड़े जाने पर सोहन के हाथ पांव फूल गए। और उसके बाद तीसरा मुहावरा है हाथों के तोते उड़ना, यानी कि घबरा जाना। इसका वाक्य बनाएंगे शेर को देखकर मोहन के हाथों के तोते उड़ गए, यानी कि शेर को देखकर मोहन बहुत घबरा गया। और चौथा मुहावरा है वो है पैरों तले जमीन खिसकना। इसका वाक्य बनाएंगे पिताजी की मौत का समाचार सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसी तरह से आपको वाक्य बनाने हैं और अपनी कॉपी में अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने भी हैं। इसके बाद ख प्रश्न है, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्ति को गद्य में इस तरह लिखा जाता है। अब देखिए, क्योंकि पाठ में एक कविता दे रखी है तो उसको कहते हैं पद्य, प और ध, पद्य। लेकिन इसको अगर हम गद्य में लिखेंगे तो एक साधारण वाक्य के रूप में लिखेंगे और क्या बन जाएगा कि चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। क्या बनेगा? चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? गद्य हो जाएगा। तो आगे कुछ ऐसी ही पंक्तियां दे रखी हैं, देखते हैं। ये देखिए, चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। आप भी इन पंक्तियों को गद्य में लिखें। मैंने बताया आपको, जो ये ऊपर लिखे हुए हैं ये क्या हैं? पद्य में हैं, कविता रूप में हैं, और इस तरह से लिखने पर ये क्या हो जाएगा? ये गद्य रूप हो जाएगा। अब अगली पंक्ति हम पढ़ते हैं और उसको गद्य रूप में बदलते हैं। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। तो इसका उत्तर है गद्य रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको? इतने में ही वहां यमराज का मित्र आ गया। और उसके बाद है अगली पंक्ति, झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। और इसको गद्य रूप में कैसे लिखेंगे? झील के किनारे एक नाव लगी थी, उस पर एक बांस रखा था। इस तरह से हम कविता की पंक्तियों को गद्य में बदल सकते हैं, उनको साधारण वाक्य के तौर पर। अगला प्रश्न है, चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार। चित्र बनाने वाला कौन होता है? चित्रकार।
तो इन्हें क्या कहेंगे? आगे हमें बताना है कि इनको क्या कहेंगे। गीत गाने वाला गायक, कविता लिखने वाला कवि, कहानी लिखने वाला कहानीकार, निबंध लिखने वाला निबंधकार, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, अभिनय करने वाला अभिनेता। और उसके बाद है चित्र को देखकर कहानी को पूरा करें। यहाँ पर एक अधूरी कहानी है, इसको हमें पूरा करना है। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वह जाल में फंस गया। अब इसके बाद आगे हमें खुद से बनाकर लिखनी है। आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाया है, आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। मैंने लिखा है, जैसे ही वो शेर जाल में फंस गया, बहुत कोशिश के बाद भी वह निकल नहीं पाया। तभी उसने देखा वहाँ से एक चूहा गुजर रहा था। उसने उसे आवाज़ लगाई और जैसे ही चूहे ने शेर की आवाज़ सुनी तो दौड़कर उसके पास आया और शेर के कहने पर जाल काट दिया, जिससे शेर जाल से बाहर निकल गया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और वे दोनों दोस्त बन गए। इस तरह से मैंने इस कहानी को पूरा करके दिखाया है। आप दूसरी तरह से भी आप कोई और लाइन जोड़कर इस कहानी को पूरा कर सकते हैं, या इस कहानी की तरह भी यहाँ से सहायता लेकर लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। आज किए गए इस वीडियो में सभी प्रश्नों को आप समझते हुए याद कीजिए और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखें। आज के लिए ही धन्यवाद।